हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले वाला वीडियो मैं 1.1 बता चुका हूं आप लोगों को। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक थ्योरम है उसके बारे में बताता हूं, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम में बताया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यानी इसमें बताया गया है कि हर नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इसमें इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर के रूप में। और वो जो प्राइम नंबर आएगा वो यूनिक आएगा। हर नंबर का अपना प्राइम फैक्टर्स होगा और वो प्राइम फैक्टर्स यूनिक होता है। एग्जांपल लेंगे हम लोग, जैसे आते हैं हम लोग 1771, इसको निकालते हैं हम लोग। तो किससे जाएगा? मान लीजिए 7 से ये डिविजिबल है, तो 7 2 14, 3 7 14 3 37 7 5 35 2 1 7 3 इसको कौन सा जाएगा? ये 11 से 11 2 11 3 यानी हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये 7 11 23 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है। आपके एनसीईआरटी बुक में और भी एग्जांपल्स दिया है, जैसे कि 10626 का दिखाया है कि इसका जब आप फैक्टर्स इस तरह से निकालेंगे तो आता है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। तो एचसीएफ निकालने तो आप लोग जानते हैं, इस तरह से एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे तो ये जो नंबर्स आ रहा है प्राइम नंबर्स है। और दूसरी बात ये है कि ये सारा यूनिक है, यानी इसका जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर, इसका जो प्राइम फैक्टर है वो अलग है। तो इसी थ्योरम को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी को यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 इसमें बोला गया एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आप यहां 140 का निकालिए। 140 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7। इसको आप लिख लेंगे कि 140 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, क्योंकि 2 बार है, इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, बहुत ही इजी। आप लोग क्लास 4 5 6 में सब पढ़े हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और एचसीएफ निकालने के लिए। दूसरा है 156। ये सब रफ वर्क में आप कर सकते हैं। 156 इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 78, 2 से कीजिएगा 39, 3 से कीजिएगा 3 1 3 3 हो गया। आप इसको लिख लीजिए 156 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, 2 बार है, इंटू 3 इंटू 13, पार्ट 3 3825 3825। 5 से करते हैं 5, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से करते हैं हम लोग। 5 7 35, 3 2 32, 5 6 30, 5 5 25। फिर 5 से 5 1 5, 2 5 5 5 3। फिर देख रहे हैं 3 से ये जा रहा, 3 5 3 1। फिर 3 से करेंगे 3 1 3 7। इसको आप लिखेंगे इस तरह से कि 3825 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 17। जो 1 है एक बार को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 में हो रहा है 5005। अब इसको हम लोग करते हैं 5005 को
है ना, किससे जाएगा 5 से, 5 1 0 0 1। अब ये किससे जाएगा, ये देखिए ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं, ऑड प्लेसेस ऑफ डिजिट 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 - 1 0। तो 11 का डिजिटल टेस्ट में आ जाता है कि 11 से कोई नंबर डिविजिबल तभी होता है जब उसका सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11। इसका मतलब ये 11 से जाएगा। 11 99, 11 1 जा। फिर हम लोग किससे करेंगे, 7 जा, 7 1 जा, 7 3 जा, 13 7 जा। टेबल आप लोगों को आता है, 13 का टेबल में आता है वो। तो आप लिखिए 505 = 5 × 7 × 11 × 13। हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, नहीं भी लिखते हैं किसी को भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिफ्थ पार्ट, दिया 7429। अब यहां पे निकालता हूं मैं 7429 का, ये क्या है, कैसे जाएगा, किससे डिविजन होगा, ये जोड़ के देखते हैं। 9 × 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 3 का डिविजन तो नहीं आ रहा। 9 4 13, 7 2 11, ये नहीं आ रहा है इससे डिविजिबल। तो हम लोग दूसरा को टेबल चेक करेंगे। मान लीजिए 13 से देखते हैं, 13 5 जा 65 और 1, 13 5 से 9 2, 13 7 जा 91, नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है। 7429 का हम लोग देखते हैं ये किससे जा रहा है ना, किससे डिविजिबल होगा। उससे हम लोग 9 4 13 और 7 2 9, 13 - 9 4 नहीं हो रहा है 11 से। 13 से चेक करते हैं, 13 5 65, 65 ये नहीं जा रहा, 13 से नहीं जा रहा। 17 से 15 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 17 से करके देखते हैं हम लोग, 17 से डिवाइड करते हैं, 17 4 जा 68, 17 3 जा 51, 17 7 जा, यानी कि 17 से ये जाएगा। कितनी बार में जा रहा है, फिर किससे जाएगा ये, इलेवन 3 33, 7 नहीं जा रहा। ये 4 3 7 को डिवाइड करते हैं हम लोग 23 से, 23 1 या 23, 23 9 जा, है ना। इसका मतलब 17 के बाद हम लोग 19 से चेक करेंगे तो हो जाएगा, है ना। 19 से डिवाइड करेंगे तो 23 बार में जाता है। इसका फैक्टर्स हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 7429 = 17 × 19 × 23। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहले हम लोगों को एलसीएम एचसीएफ निकालना है। कौन सा मेथड, मेथड नहीं बताया, मैंने हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड पढ़े हैं, वही मेथड से बनाएंगे। हम लोग 26 दिया है और 91 दिया है पार्ट 1 में। पहले हम लोग 26 का फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से 13, 91, 13 7 जा 91 होता है। तो आप लोग क्या लिखिएगा, 26 = 2 × 13 और 91 = क्या लिखिएगा, 7 × 13।
एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन कौन सा है? ये वाला है, तो आप इसको लिख दीजिएगा। फिर पूछा एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन होता है वो लिखते हैं और बाकी जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 30 इंटू 40, रफ वर्क कर लीजिए आप। 182 आ गया। अब आपसे पूछ रहा, बोल रहा वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे आप लोग? यहां लिखिएगा वेरिफिकेशन, लिख के अंडरलाइन कीजिए, फिर लिखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, NOS डॉट मतलब नंबर्स। एलसीएम क्या निकाले? 182। एचसीएफ क्या निकाले? 13। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 26 इंटू 91। अब आप रफ वर्क कर लीजिए। 182 को फिर 13 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6, 18 8 24, 182 कितना है? 2366। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2366, ये आपका वेरीफाइड हो गया। दोनों रिजल्ट सेम आ गया, आप लिख दीजिए वेरीफाइड। इसी तरह से आप क्या करेंगे? पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाएंगे। अब हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 510 92। तो हम लोग 510 का फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से 25, 5, फिर सॉरी 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। 5 5 का 5 बन जा, 3 से 317। 92 का करते हैं। 2 से 46, 2 से 23। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 92 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 23। अब 510 को लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन 2 है दोनों में, और यहाँ 2 बार है या 1 बार है, तो कॉमन 1 बार हुआ तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम होता है जो कॉमन है उसको लिख देते हैं, यानी एचसीएफ लिख देते हैं। बाकी जो बच गया, तो 2 बार कॉमन, दोनों में 1 बार कॉमन था, वो लिख दी थी। यहाँ का 1 बचा वो लिखेंगे। फिर यहाँ ये सारा बच गया हम लोगों का, ये पूरा बच गया हम लोगों का। इसको लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 23 इंटू 17 कीजिए, रफ वर्क। 391 आया। यहाँ 5 3 15, 5 3 15, 30 दूना 60, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। 23460, 23460 आया। अब हम लोगों को बोला गया वेरिफिकेशन करने के लिए भी इसमें, तो आप लिखिए वेरिफिकेशन एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एचसीएफ कितना निकला? 2। एलसीएम कितना निकला? 23460। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा? 510 इंटू 92। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 0 6 12 1 48 19 23 46। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 510 को 90 से 92 से 200 2 into 5 to 10 900 9 9 9 45 0296 46920। लिख दीजिए आप वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से पार्ट 3 हम लोग बनाते हैं। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है 336
एंड 54, तो 336 का निकालिए। 2 से 16, 8, 2 से 8, 16 का हाफ, ये 4, 2, 4, 2, फिर 2 से 2, 1, फिर 3 से 3, 7 से 54 का निकालिए। 2 से 27, फिर 3, 9, फिर 3, 3 जा। अब आप लिखिए इसको यहां 336 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7 54। 54 क्या लिखिएगा 2 इंटू 3 का पावर 3 हो गया। तो एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन। तो यहाँ 4 बार है या 1 बार है, तो 1 बार आप लिखिएगा। यहाँ 3 1 बार है या 3 3 बार है, तो 1 बार लिखिएगा। यही हो गया आपका एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम जो कॉमन है, तो यहाँ कितनी बार है 1 बार कॉमन, वो लिखे। तो बाकी कितनी बार बच गया 3 बार बच गया, तो 3 बार आप लिख लीजिए इसको। फिर यहाँ कितना बार है कॉमन 1 बार, तो यहाँ 2 बार एक्स्ट्रा बचेगा ना, तो 1 बार लिख लीजिए, फिर उसको लिख लीजिए 2 बार का कॉमन, और फिर ये 7 लिख लीजिए। देखिए यहाँ 2 हो गया कितना बार 4 टाइम्स, 3 कितना बार हो गया 3 टाइम्स इंटू 7। देखिए एक इसको दूसरा तरीका से भी आप इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या समझना है कि एलसीएम जब लिखना होगा तो आपको देख लेना है दोनों में से कौन मैक्सिमम नंबर टाइम, यहाँ 1 बार या 4 बार है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 बार। फिर यहाँ देखिए 1 बार, यहाँ 3 बार, तो मैक्सिमम नंबर कितना है 3 बार, उसी को आप लिख दीजिएगा। ये भी एक तरीका है एलसीएम निकालने का। एचसीएफ में क्या है हाईएस्ट कॉमन, जो कॉमन होगा। और एलसीएम में क्या होगा जो दोनों या और भी कोई नंबर 3 या 4 है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम होगा उतना ही बार लिखा चला जाएगा। तब हम लोग इसको ये करते हैं 2 का 2 टू 4 2 8 2 16 3 3 9 3 27 एंड 2 7, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। फिर इसको 7 से कीजिए, हो गया 3024। अब आपका वेरिफिकेशन वाला पार्ट रह गया, वेरिफिकेशन कर लीजिए। क्या होगा वेरिफिकेशन में एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एचसीएफ कितना निकाले 6, एलसीएम कितना आया 3024। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब यही दोनों नंबर लिखना है 336 इंटू 54। अब इसको मल्टीप्लाई किया 6 4 24 एंड 2 12 2 14 6 3 18। अब इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए 336 को 54 से कर लीजिए, फाइव से। देखिए आ गया 18144, दोनों सेम हो गया, लिख दीजिए यहां वेरीफाइड। खत्म कहानी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में कोई मेथड नहीं बताया था, उसको कोई मेथड से हम लोग बना सकते थे, जो भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बनाया या लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको आपने लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। अब लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में चूंकि मेथड बता दिया है तो आपको उसी मेथड से बनाना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 1 आपको यहाँ पर 3 नंबर दिया 12 15 और 21। तो अब आप 12 का फैक्टर्स निकालिए 2 से कितना हो जाएगा 6, 2 से 3, 15 को कीजिए 3 से 5, 21 को कीजिए 3 से 7। अब आप लिखिए यहाँ 12 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 टाइम्स, चूंकि 2 बार है, इंटू 3। फिर 15 को लिखिए आप 3 इंटू 5 और 21 को आप लिख लीजिए 3 इंटू 7। आप यहाँ भी लिख सकते हैं नीचे में, यहाँ गैप में इसलिए छोड़ दिया ताकि आपको कॉमन देखने में आराम हो, इसीलिए। अब क्या है
ये हम लोगों को बोला HCF एंड LCM। तो फिर वही चीज करना है हम लोगों को। HCF क्या होता है, जो कॉमन है ना, तो कॉमन 3 है और बाकी कुछ तो है नहीं कॉमन। कम से कम 2 में भी अगर कॉमन हो जाता है तो हम लोग ले लेते हैं, या नहीं है। LCM क्या है, जो कॉमन है उसको लिख देते हैं, बाकी जो बचा हुआ है। तो क्या हो गया, 2 या 4 5 20 या 7 या 21, ठीक है। 2 या 4 या 12 12 60 67 420, यही हो गया आपका आंसर। सिर्फ इसमें HCF LCM निकालने बोला, आपको वेरीफाई करने इसमें नहीं बोला। पार्ट 2 हम लोग आते हैं। पार्ट 2 में क्या बोलता है, 17 23 एंड 29। देखिए ये सब क्या है, सब प्राइम नंबर्स दिया है, किसी से नहीं जाने वाला है ये सब। 17 किसी से नहीं आता, 23 किसी से नहीं, 29 किसी नहीं आता। ये सब का डायरेक्ट आप लिख सकते हैं HCF = 1, और LCM जानने के लिए क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखिएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आता है वही आंसर हो जाएगा आपका। पार्ट थर्ड में क्या दिया है, 8 9 एंड 25, 8, 9 एंड 25। तो इसमें भी कुछ हम लोगों को कॉमन नहीं है। 8 2 से जाता है, 9 3 से जाता है, 25 5 से जाता है। ये सब भी, ये सब प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों ही, ये भी प्राइम नंबर नहीं, ये भी प्राइम नंबर नहीं, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये सब कंपोजिट नंबर्स है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं। जिस टेबल से ये जा रहा है ये कोई नहीं जा रहा, इसीलिए इसका HCF भी क्या हो जाएगा, 1, और LCM क्या हो जाएगा, फिर 8 इंटू 9 इंटू 25, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, गिवन दैट HCF ऑफ दिस इज इक्वल टू, HCF आपको इस तरह से लिखा है, HCF ब्रैकेट में 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू 9। अब आपसे पूछ रहा है कि LCM बताइए, LCM ऑफ 306 एंड 657 क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग लोअर क्लासेस में याद कीजिए, आप लोग पढ़े हैं 5 6 में कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF आपको 9 दिया हुआ, LCM आपसे पूछा जा रहा है, यहां आपको नंबर दिया हुआ 306 एंड 657। आप निकाल लीजिए यहाँ LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बाई 9। देखिए 3 से जाएगा, 3 3 जा, 3 1 जा, 0 3 2 जा, फिर 3 जाएगा, 3 3 9 3 4 जा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका LCM हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को कह रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक करना है हम लोगों को और बताना है कि 6 to the power n यहां कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर एंड करता है 0 से कि नहीं। तो 6 to the power n है ना, इसी को चेक करना है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर 10 एंड करेगा 0 से, है ना, या बोला कैन एंड विद डिजिट 0। कोई भी नंबर 0 से एंड करेगा तो इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 के से डिविजिबल होना चाहिए। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है, कोई नंबर जो है डिविजिबल होगा 5 से, इसका मतलब उसके लास्ट में 0 आएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 0 किसके एंड में आता है, किसके, जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा या फिर 5 से ना। क्योंकि हम लोग इस तरह से पढ़े हैं, जैसे लोअर क्लास में पढ़े हैं कि 10 ये किससे किससे जाता है, 5 और 10 से, सॉरी 5 और 2 से, लेकिन 5 से श्योरली जा रहा है। 100 जा रहा है बहुत सारे नंबर से, लेकिन 5 से श्योरली जा रहा है। तो उसी तरह से हम लोग जब देखेंगे 1000 से, तो यानी एक ये पहचान है कि कोई नंबर के एंड अगर आखिर में 0 है
तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो उसी को देखते हुए हम लोग यहाँ लिखते हैं 6 to the power n। तो इसका फैक्टर क्या होगा? फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3। प्राइम फैक्टर 6 का 2 and 3 है। फॉर एनी नंबर to end with 0, it must be divisible by 5। 5 से उसको डिविजन होना चाहिए। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 6 का यूनिक फैक्टर 2 और 3 है और 5 तो है ही नहीं, 5 उसका फैक्टर है ही नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर यूनिक होता है, यानी कि ये जो है ये इसमें 5 है ही नहीं। Therefore 6 to the power n can never end with digit 0। कभी वो 0 से एंड नहीं हो सकता। चेक करने के बाद वही पता चलता है। चेक whether 6 can end with the digit 0 for any natural number n, can never end with 0 for any नेचुरल नंबर n। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर। आई होप आप लोग समझ रहे हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 6, चेक 7 into y 7 into 11 into 13 plus 13 and this are composite number। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। 7 into 11 into 13 plus 13। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। ऐसे आप लोग जानते हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। ये कंपोजिट प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ वही नंबर हो और 1 है ना। नंबर्स व्हिच हैव गॉट द फैक्टर्स एज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ दे आर नॉट प्राइम नंबर्स। एंड कंपोजिट नंबर क्या होगा? इसका मतलब उससे 1 2 से ज्यादा फैक्टर्स होगा, यानी अपने आप और 1 से एक्स्ट्रा होगा। तो हम लोग को यहाँ बोला गया है कि बताइए व्हाई दिस आर कंपोजिट नंबर। तो इसको हम बताते हैं इस तरह से। 13 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों में? 7 into 11 अब प्लस 1, यानी हो जाएगा ये 13 अब ब्रैकेट में 77 अब प्लस 1 तो जाएगा 13 into 78। तो हम यानी कि इस नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 13 into 78। इसको और लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 30 फैक्टर्स निकाल लिए 78 का 2 39 3 13, यानी आप लिख सकते हैं 13 into 2 into 3। इसका मतलब क्या हो गया? इसका इस नंबर का को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा है कि नहीं? होना क्या चाहिए? फैक्टर सिर्फ वही नंबर होना चाहिए और 1 होना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारा नंबर्स निकल रहा है इसका फैक्टर, इसीलिए ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। लिखिएगा आप, सिंस फैक्टर्स आर मोर देन 2 दे आर कंपोजिट नंबर। और आप लिख सकते हैं इट इज कंपोजिट नंबर। दो पूछा है ना, इसीलिए आर लिखा है। अब हम नेक्स्ट आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या दिया? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब इसको भी उसी ढंग से हम लोग करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। क्योंकि 5 बाहर निकालिए, यहाँ प्लस 1 लिखा जाएगा। यहाँ भी 13 निकाले थे तो यही नंबर बच गया था, यहाँ 1 लिखाया था। यहाँ 5 निकाल लिए तो इसको 7 और 6 और 4 लिखे, 5 को यहाँ नहीं लिखे हैं। और यहाँ पर 5 निकाल लिए तो 1 आ गया। तो 5 अब इसको आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 42 और 4 12 2 24।
42 और 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 6 4 10 and 1 8 1 9 1 10, तो क्या हो गया 108 अब प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक है ना। तो अगर आप इसका फैक्टर निकालते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी निकालते तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि सिंस factors are more than 2, कैसे? क्योंकि इसको आप इंटू 1 भी करेंगे तो कहता है कि वो नंबर और 1 होना चाहिए। यहां तो क्या हो गया 3 हो गया, यानी इसको भी आप निकालने की कोशिश की, देखिए निकाल के आता है कि मोर देन 2 हो जा रहा था। आप लिख दीजिए फैक्टर्स आर मोर देन 2, therefore it is composite number। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखिए यहां पे कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड में सोनिया, मान ली एक लड़की है, सोनिया यहां से स्टार्ट की, एक बार यहां से यहां आने में सोनिया को लग रहा है 18 मिनट्स, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट्स, और रवि वहीं से स्टार्ट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहा है रवि भी, लेकिन रवि को लग रहा है सिर्फ 12 मिनट्स। Suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction, for how many minutes will they meet again? बोला कितनी देर बाद वो लोग जो है स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगा। तो ये एक सोनिया जाएगी यहाँ एक 18 मिनट्स में, अब वो 12 मिनट्स में ही मतलब पार कर जाएगा। इसी तरह से करते करते इसका मतलब है आपको निकालिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, यानी कि ऐसा नंबर निकालेंगे जो कि दोनों से डिविजिबल होगा, जो कि दोनों से डिविजिबल होगा, है ना। तो अब आप लोग यहाँ निकालिए एलसीएम निकालने का। आप लोग एक ये तरीका भी सीखे हम लोअर क्लासेस में, 2 6 जा 2 9 जा 3 2 जा 3 3 जा। अब तो ये नहीं जाता तो यहीं पे छोड़ देते हैं हम लोग, तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, क्या जाएगा 3 3 9 2 18 36। अब आप समझिए कैसे हुआ ये 30 मिनट 6 मिनट आंसर ये कैसे हुआ। देखिए 18 मिनट में ये मान ली सोनिया यहाँ से स्टार्ट की थी, 18 मिनट में यहाँ करके खत्म होगा, जब तक में रवि क्या होगा 12 मिनट्स में यहाँ कंप्लीट करके कुछ 18 मिनट्स में वो क्या करेगा। एक बार देखिए 12 मिनट्स में ये कर रहा है, तो 12 से ऐसे समझिए 12 मिनट्स में एक बार रवि किया यहाँ, फिर दूसरा बार किया यहाँ, फिर तीसरा बार किया यहाँ। सोनिया एक बार में क्या हुआ 18 मिनट्स में यहाँ, और फिर दूसरा बार में 18 में 36 मिनट में ये तीसरा बार में यहाँ पहुंच रहा है, ये दूसरा बार यहाँ पहुंच रहा है, दोनों मिल जाएगा। इस तरह से ये क्या हो गया आंसर हो गया आपका। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए इसको स्टडी कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट को फिर पार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज का मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसमें आप लोग स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए।